नमस्ते दोस्तों। तो ये आधे घंटे की मिनी मैराथन क्लास है जिसमें प्रैक्टिस सेट 10, 11, 12 सभी का रिवीजन कराया गया है एक ही क्लास में। नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसमें पूरा रिवीजन करवाएंगे 10 मिनट में और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन को। एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल है और प्रैक्टिस सेट 10 है और फ्री पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। रिवीजन के क्वेश्चन। एनडीबी बैंक की स्थापना 2014 को हुई थी। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत अंतर वाला राज्य महिला और पुरुष के लिए कौन सा है? तो राजस्थान का है। संप्रीति युद्धाभ्यास जो है बांग्लादेश के साथ हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो 1658 में हुई थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की थी। ठीक है। और क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सोमनाथम है, एस सोमनाथम है। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है और सतीश धवन जी जो हैं उनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना है 1971 में। और ये कहाँ है? हरिकोटा। और हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मिसाइल प्रोग्राम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। अब आते हैं डोडो, DRDO। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी और ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इसका रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामन, समीर वी कामन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अंडमान निकोबार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था? तो ये था दिल्ली में। दिल्ली में कितना था? तो 11,320 था, पर व्यक्ति किलोमीटर था। भारत में कितना है? तो 382 पर व्यक्ति किलोमीटर है। और बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व राज्य में कहाँ है? तो बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व। और राज्य में सबसे कम घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इसके बाद मिजोरम और सिक्किम आते हैं 100 के अंदर। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली है। कौन सा? उत्तर पूर्व दिल्ली है। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के निम्न बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम बताना, तो देखिए सुंदरबन आ जाएगा जो कि वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल आ जाएगा। ठीक है। फिर उस सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा का है। फिर आचन कमार आ जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में। फिर पंचमढ़ी आ जाएगा जो कि एमपी में है। ठीक है। और टोटल कितने बायोस्फीयर हैं? 80 बायोस्फीयर हैं, यानी 80। और MAB जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें 12 बायोस्फीयर शामिल है। 12वां पन्ना का है, जो पन्ना कहाँ है? एमपी में। 1971 में ये शुरू हुआ था। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर नीलगिरी का है और ये MAB प्रोग्राम का भी पहला बायोस्फीयर है। और ये 1986 को चिन्हित किया गया था और ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है। और इनकी एक बुक है, कौन सा? सिलेक्शन डेज। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। इसके लिए उन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। राजीव मल्होत्रा, इनकी जो पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया। चित्रा दिवाकर्णी, ये इनकी कौन सी है? तो इनकी है द लास्ट क्वीन, द लास्ट क्वीन। घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्राय उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मटका से संबंधित है। घटम के कलाकार TH वियाकम हो गया, सुकन्या राम गोपाल हो गया, गिरिधर उड़ीपा हो गए, ये सभी हैं। अब गिटार के कलाकार बैजू धमजन हो गया, ब्रजभूषण कवारा हो गया, कंजीरा के कलाकार कौन है? स्वामीनाथम साल्वे गणेश हो गया। और सैक्सोफोन के कलाकार कादरी गोपाल नाथम हो गया। कथा सरित सागर में चित्र कहानियाँ का एक संग्रह है। इसके लेखक सोमदेव हैं और इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गीता गोविंद के लेखक जयदेव हैं। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। और बुद्ध चरितम के अश्वघोष हैं। और कुमार संभवम के कालिदास जी हैं। मृच्छ कटिकम के कौन है? तो सुडक हैं। और अष्टाध्यायी के लेखक पणजी हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। और इसमें क्या बताया गया? इसमें क्या है? कश्मीर के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कामसूत्र के लेखक वत्सयाना हैं।
और पंच तत्व के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी। मालती माधव के लेखक जो है भवभूति हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो 120 अनुच्छेद। विधान मंडल के लिए भाषा आर्टिकल 110 में बताई गई है। एक आर्टिकल 344 जो है राजभाषा पर संसद का आयोग बताता है, और राजभाषा जो है आर्टिकल 17 में वर्णित है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा आयोग 1955 में बना था। इसके पहले अध्यक्ष B.G. खैर थे, और इसके लिए एक्ट 1963 में आया था। संसदीय राजभाषा समिति 1976 की है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को आर्टिकल 126 में बताया गया है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसमें 33 जज तथा एक मुख्य न्यायाधीश होगा। आर्टिकल 125 में न्यायाधीश का वेतन बताया गया है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताया गया है। क्वेश्चन 9 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 133 के तहत है। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया गया है। 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो ये इसका नाम था रोशन अख्तर, और इसने जजिया कर पूर्ण खत्म करवाया था। इसके समय 4 स्वतंत्र राज्य बने थे। कौन कौन से? हैदराबाद बना था, जिसके संस्थापक जो थे शिकलिया खां थे, और दूसरा था अवध, जो कि शहादत खां थे इसके संस्थापक। तीसरा बंगाल था, जिसके संस्थापक मुर्शिदा कुली थे, और चौथा था मथुरा, जिसके संस्थापक बदन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 11 पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये बक्सर के युद्ध के समय भी था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो यह हुआ अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सदाशिवराव और विश्वास राव के साथ हुआ। क्वेश्चन 12 अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। 1858 में कैद किया था। रंगून जेल कहाँ है? म्यांमार में है। बहादुर शाह जफर, इसका शासनकाल 1837 से 57 तक है। इसके शासनकाल में कवि कौन सा था? तो मिर्जा गालिब एक कवि था। इसका शासन क्षेत्र चांदनी चौक से पालम तक था, मतलब इसका शासन क्षेत्र जो है सिकुड़ चुका था। इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ये करती है बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। सबसे पहले होती है शोभा मंडल। ठीक है, शोभा मंडल आती है जिसमें बादल वर्षा होते। फिर समताप मंडल आती है जिसमें एरोप्लेन उड़ते हैं। फिर मध्य मंडल आती है, और फिर बाह्य मंडल, और फिर बहिर्मंडल आते हैं। तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का रंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले और सफ़ेद होते हैं, ठंडे तारे नारंगी और लाल होते हैं। अपवर्तन के कारण छड़ी या सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है, और आँखों पर छवि का निर्माण करता है अपवर्तन। प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है, और परावर्तन के कारण उल्टी इमेज दिखाई देती है नदी तालाब में। प्रकाशीय तंतु ये TIR पर कार्य करता है, और ये हीरे की चमक पर होता है। नेट्रियल निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का है। टिन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम है। शीशे का लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम है। और कॉपर का क्यूप्रेस है, और सोना का ऑरम है। चांदी का कौन है? अर्जेंटम है। और टंगस्टन का वोल्फ्रम है। और लोहे का कौन है? फेरम है। आते हैं सही जोड़ी के ऊपर। नीले हरे शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। लाल शैवाल जो है रोडोफाइटा कहलाते हैं। और हरी शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास कहलाता है। और भूरा शैवाल जो है सरगसुम कहलाता है। अंतरिक्ष शैवाल कौन सा कहलाता है? अंतरिक्ष शैवाल जो क्लोरेला कहलाता है। हाइड्रोडिक्टियन जो है पानी का जाल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ई रूपी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा।
जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NPCI कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 में ये बना था और इसके लिए एक्ट आया था 2007 में, मतलब 1 साल पहले इसके लिए एक्ट आया था। भीम UPI जो कि 30 दिसंबर 2016 का है। भीम UPI का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन 19, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा अनुशंसित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का शॉर्ट फॉर्म MSP होता है। ठीक है, किस संस्था द्वारा अनुशंसित है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संशोधित है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज। ये 1 जुलाई 1965 को बना था। CACP नाम इसका 1985 में पड़ा। इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें 23 फसलों के लिए दिया जाता है। ये 23 फसलों के लिए दिया जाता है। अनाज जो है इसमें 7 होते हैं, दाल 5 होती हैं, तिलहन 7 होती हैं और वाणिज्य फसलें होती हैं 6। क्वेश्चन अंतिम, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। भारत में कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो ये हुआ है 1949 में, 1966 में, 1991 में। 1991 में 2 बार हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है, दूसरा हुआ 3 जुलाई को। होमवर्क का क्वेश्चन, पारे का लैटिन नाम क्या था? तो पारे का लैटिन नाम है हाइड्राजिरम है, जिसे HG भी कहते हैं। में अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11 का रिवीजन SSC GD का, तो बनी रहेगा वीडियो के अंत। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। SSC GD प्रैक्टिस सेट 11 और फ्री नोट टेलीग्राम में मिलेंगे 5 क्वेश्चन रिवीजन के। भारत का दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य मिजोरम है। सिलेक्शन डेज किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की है। और कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सैक्सोफोन से। राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। वोल्फ्राम किसका लैटिन नाम है? तो ये टंगस्टन का है। सारंगी के कलाकार कौन है? तो रमेश मिश्रा जी हैं। ठीक है, और उस्ताद बिंदु खां है और शंकुर खां। ठीक है, निखिल बैनर्जी जो ये मेहर घराने से हैं। ये सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। सितार से और कौन कौन व्यक्ति हैं? तो देखो, हरविंदर कुमार शर्मा ये भी सितार से संबंधित है, और अरविंद पारिख ये भी सितार से संबंधित है। अगर सारंगी से बात करें तो ध्रुवा घोष हो गया, सावरी खान, राम नारायण और अरुणा नारायण, ये सभी किससे संबंधित है? सारंगी से। ठीक है, अब जानते हैं अन्य नामों को। रविंद्र यवागल, उदम मजूमदार, ये किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। प्रभात शर्मा, राकेश चौरसिया, ये सभी बांसुरी से संबंधित है। बागेश्वरी कमर और N रामिणी, ये किससे संबंधित है? शहनाई से। जयंती कुमारेश किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। और विश्व मोहन भट्ट जो कि रुद्र वीणा से संबंधित है, और इन्हें ग्रैमी 1944 में मिला था मीटिंग बाय द रिवर के लिए, इनकी पुस्तक है। बसंत कावरा ये किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। और देविल नारायण ये किससे संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। ललिता नंदिनी ये किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। अब चलते हैं आगे। पार्थ राय चौधरी ये किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है, और वन आरक्षण और पेट्रोलियम का भी कहाँ मुख्यालय? देहरादून में। कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। टेनिस का संबंध किससे है? तो सुमित नांगल से है। बैडमिंटन का संबंध लक्ष्य सेन और शरथ कमल से है। स्वप्निल कुशाले का संबंध किससे है? शूटिंग से है। सुषमा पटेल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नवदीप सिंह का संबंध किससे है? तो ये इन्होंने गोल्ड पैरा जेवलियर थ्रो में लाया था। इनका संबंध पैरा जेवलियर से है। श्रीहरि नटराज किसका संबंध तैराकी से है। और अन्य नामों को देखें तो मनिका बत्रा ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अंजुल मौर्य गिल ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और तुलिका मान ये किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। अमित रोहिदास ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नीतीश रेड्डी ये क्रिकेट से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, किस टीम ने ISL यानी इंडिया सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? तो ये जीता था एटलेटिको डी कोलकाता। फुटबॉल के लिए 2013 में शुरू हुआ। 2023-24 में विनर कौन रहा? तो मुंबई सिटी FC विनर रही। हॉकी इंडिया लीग 2013 में बना था, और प्रो कबड्डी लीग 2014 में बना था। प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो है 2013 में बना था। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है।
और बात करें 2024 मचेल मार्स मिला था। इस ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मेडल है और इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। और BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये टेस्ट क्रिकेट की है। ये 1996 में शुरू हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब बात करते हैं सर गरफिल सोवर्स ट्रॉफी। ये पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। राचिल हेहो फिलिट, इसमें वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। आईसीसी ने पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर दिया था किसे, राहुल द्रविड़ को दिया था 2004 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। गुजरात के उत्सव, कच्छ उत्सव हो गया, पैराग्लाइडिंग महोत्सव हो गया, उत्तरायण पतंग उत्सव हो गया, भगवान महादेव उत्सव हो गया, और कौन सा बौथा मेठा हो गया, और सामलाजी मेला। ये सब गुजरात के उत्सव हैं। अब बात करें सनबर्न महोत्सव गोवा का हो गया। चिक्कल कालो और सिग्मो और थ्री किंग्स बॉन्डरम साओ जाओ, ये सभी कहाँ के हैं, गोवा के हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में जाना जाता है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ये आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 149 में कार्य और शक्ति बताई गई है महालेखा परीक्षक की। आर्टिकल 151 में जो है रिपोर्ट महालेखा परीक्षक रिपोर्ट देगा, किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा यानी राष्ट्रपति को देगा। 1858 के एक्ट से आया था। पहले 1860 के कौन थे, तो एडवर्ड डायमंड थे। इसमें कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। अगर आयु 65 वर्ष है तो रिटायर हो जाएंगे और 6 वर्ष तक कार्य करेंगे अगर ना हुई तो। कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्तीय खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है, तो ये है लोक लेखा समिति। इसका गठन 1921 में हुआ था। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये 1 वर्ष के लिए गठित होती है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। 1950 में ये गठित हुई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस राज्यपाल का पद 153 आर्टिकल में बताया गया है। एक राज्य से ज़्यादा का राज्यपाल हो सकता है, मतलब कि 2 राज्यों का मिलाकर एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया था। सरकारिया आयोग 1983 इससे संबंधित है। राज्यपाल कार्यालय का मॉडल कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे आर्टिकल 213 से, और इसमें क्षमादान की शक्ति होती है राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 से। संबोधन आर्टिकल 176 से। हाल ही के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ ये केरल के राज्यपाल हैं। एच बाबू कंभनपति ये उड़ीसा के राज्यपाल। नल GK सिंह ये मिजोरम के हैं। क्वेश्चन 10वां, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला? ये 1600 में। किस वर्ष में? 1600 में किया गया था, ठीक है। और 1600 में मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय। ये 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित हुआ था। ये सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में था। 22 अक्टूबर 1974 को ये बना था। और मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्फे थे। और बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट में को नाथ एक्ट भी कहा जाता है। इसमें वारेंग हेस्टिंग जो बंगाल का GG यानी कि गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर का पद हटा के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसमें वारेंग हेस्टिंग जो था पहला गवर्नर जनरल था 1773 के एक्ट से। फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिंग था 1833 के एक्ट से, ठीक है। और फिर आता है भारत का वायसराय जो कि केनिंग था 1858 के एक्ट से। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में भागीरथी नदी के किनारे जीता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्लाइव था। लड़ा किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ा था, ठीक है। इसका सेनापति था जो कि मीर जाफर था, ये गद्दार था, ये अंग्रेजों के साथ था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखो, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है। और नार्वो को आधी रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी ओस्लो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। इसकी राजधानी थिम्पू है। और क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। इसकी राजधानी हवाना है। बेल्जियम ये यूरोप का कॉकपिट है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। और इंडोनेशिया ये भूमध्य सागर का पन्ना कहते हैं इसे। इसकी राजधानी जकार्ता है। और अफगानिस्तान इसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं। इसकी राजधानी काबुल है। यूएसए को अवसरों की भूमि कहते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। भारत को द गोल्ड ऑफ स्पैरो कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। इराक दो नदियों के बीच की भूमि इराक को कहते हैं। इसकी राजधानी बगदाद है। और भारत का अश्रु बिंदु जो कि श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और यूक्रेन जो यूरोप की लाल टोकरी कहते हैं यूक्रेन को। और इसकी राजधानी किव है। क्वेश्चन 14 भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है समुद्र तल। औसत समुद्र तप की ऊंचाई मुंबई से नापी जाती है। और समुद्र तल से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। पहाड़ियाँ और उनके क्षेत्र। पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है। मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल में है। और सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में हैं। और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में हैं। अब अन्य पहाड़ियों की बात करें तो देखिए, राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। महादेव की पहाड़ियाँ एमपी यानी मध्य प्रदेश में हैं। माइकल की पहाड़ियाँ जो है छत्तीसगढ़ में हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं। और डफला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बाबू बूदन पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? कर्नाटक में। इलायची की पहाड़ियाँ जिसे हम कार्डमम भी कहते हैं ये केरल में है। ठीक है, केरल में है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? तो 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया। इसमें तीन मुख्यतः थे। देखो, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसमें पीएम कौन थे? तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और जो थे वेंकट रमन ये थे आरबीआई के गवर्नर, जी यानी गवर्नर। ठीक है, मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापी जाती है? डेसिबल से। अक्रिय गैस कौन सी है? का आर्गन। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? तो ये अक्रिय गैसें जीरो गैस भी इन्हें कहते हैं। इनकी संयोजकता जीरो होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन का उपयोग कैंसर में करते हैं। ये सबसे भारी गैस होती है। अक्रिय गैसें समूह 18 में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष हुई? तो 1857 में गॉलिकर ने की। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइजोसोम को कहते हैं। इसकी खोज 1956 में पलाडे ने की। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है? तो एक छोटा अणु होता है जो कोशिका की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी रासायनिक ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। स्टडी में अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 12 एसएससी जीडी और नोट टेलीग्राम में मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रिवीजन के। बसंत कावरा का संबंध किससे है? सरोद से है। सीएजी के कार्य ए एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में है। यूरोप कॉकपिट किसे कहते हैं? तो ये बेंजीलियम को कहते हैं। माइकल पहाड़ियाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी कहलाती है? लाइसोसोम। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। पहला, अनंत आर कृष्णा एक प्रसिद्ध वादक है। किसके वादक है? मृदंगम के। ठीक है, और मृदंगम से संबंधित है टी रामकृष्णा, उमियापुरम के शिवरमन जी हैं। और रामनाथ राघवन जी हैं। सितार से संबंधित है उमा शंकर मिश्रा जी हैं। और संतूर से कौन संबंधित है? संतूर से शिव कुमार शर्मा। भजन सपोरी ये किससे संबंधित? संतूर से। और बांसुरी से कौन
संबंधित है तो माना चंद्रशेखर। और अगर आप लोगों को ये सब याद नहीं होते कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किससे संबंधित है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ला सकता हूं जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से उनको याद कर सकते हैं एकदम बेसिक से। आपको उसी वीडियो में ही आप लोगों को पूरे इंस्ट्रूमेंट और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में याद हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। अगर आप लोगों को वो ट्रिक वीडियो देखना हो तो कमेंट कीजिए, वो ट्रिक वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा। अब चलते हैं आगे। दूसरी है ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड सिडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो ये है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। द कंपनी ऑफ वुमेन के भी लेखक खुशवंत सिंह है। अमिताभ घोष, इनकी कौन सी पुस्तक है? द शैडो लाइन्स। स्किन बॉन्ड्स, इनकी पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। विक्रम सेठ, इनकी टू लाइन्स है और गोल्डन गेट है। टू लाइन्स और गोल्डन गेट किसकी है? विक्रम सेठ की। और मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर महात्मा, ये दोनों पुस्तकें आर के नारायण ने लिखी थी। मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन है? चेंजिंग इंडिया। और सलमान राहिदी की पुस्तक कौन है? मिड नाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज। शशि थरूर की पुस्तकों की बात करें तो पैक्स इंडिका है, वाई आई एम हिंदू है, द ग्रेट इंडियन नोवेल है। अगर ये पुस्तकें भी आपसे याद नहीं हो रही तो मैं इनके लिए एक ट्रिक वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं एक ट्रिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को पूरे लेखक और उनकी पुस्तकें एकदम डीपली याद हो जाएंगी। तो कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म श्री प्राप्त किया? तो ये छऊ के लिए प्राप्त किया। छऊ को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। छऊ से गंभीर सिंह मुंडा जी संबंधित है जिन्हें 1981 में पद्म श्री दिया गया था। मकर ध्वज दरोगा जी संबंधित है जिन्हें 2011 में पद्म श्री दिया गया था। नेपाल चंद्र सूत्राधार हैं जिन्हें 2024 में पद्म श्री दिया गया था। कथकली से कौन है? तो कथकली से सदनाम PR बालकृष्ण हैं जिन्हें 2024 में पद्म श्री मिला। सत्रिया के कौन है? तो सत्रिया के हैं भावेन बोर बयान जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का मिला है। किसी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को। ये बांग्लादेश के हैं। 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये जो है 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी इन्होंने। और बात करें तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 का है। इसका नाम प्रथमा बैंक है और इसे मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। अब बात करें PV नरसिम्हा राव, 1911 में ये PM थे, ठीक है। आत्मे सेन 1998 में इन्हें नोबेल मिला था अर्थशास्त्र के लिए। मोहम्मद यूनुस की बुक कौन सी है? तो इनकी बुक है बैंकर टू द पुअर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पर्व कितने होते? 3 होते हैं। एक गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्र दिवस, तीसरा गांधी जयंती होता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और इसी दिन अंत अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 76वां गणतंत्र दिवस जिसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आएंगे जिसमें। और कौन है प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के? प्रोबोवो। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये है केरल और तमिलनाडु में। ये 2001 में चिन्हित हुआ। नीलगिरी कहाँ? नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। अचनकमार कहाँ? छत्तीसगढ़ और MP में। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष आरंभ हुए थे? 2018 में आरंभ हुए। और 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी। और इसमें अंडर 17 में स्कूल के बच्चे होते हैं, अंडर 19 में कॉलेज के बच्चे होते हैं, ठीक है। और पहली बार नई दिल्ली में हुआ, 5वां भोपाल में हुआ और 6वां जो है तमिलनाडु में हुआ जनवरी 19 और 31 जनवरी को। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया 57 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान तमिलनाडु में 39 गोल्ड के साथ, ठीक है। और इसका शुभंकर कौन रहा? तो वीर मंगई थे। किस बजट को जन केंद्रित बजट कहते हैं? तो 1968 का बजट मोनार्जी देसाई का बजट जो है जन केंद्रित बजट कहलाता है। मोनार्जी देसाई ने टोटल 10 बार बजट पेश किए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। प्रथम बार गैर कानूनी PM थे ये, और ये भारत और पाकिस्तान से अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। भारत से इन्होंने 1951 में अवार्ड प्राप्त किया था, पाकिस्तान से 1990 में प्राप्त किया था। इनकी बुक कौन है? इनकी बुक है नेचुरल केयर। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? किसी भी राज्य में विधानसभा विधान परिषद हो सकती है। विधान परिषद किसी में होती है जिसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का था। विधान परिषद अब तक 6 राज्यों में है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। विधान परिषद यूपी में 100 सीटें हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को कैसे चुनते हैं? तो 1/3 जो है विधानसभा द्वारा चुना जाता है, और जो है 1/3 नागर पालिका से चुना जाता है। 1/12 शिक्षक चुनते हैं, और 1/12 जो होते हैं स्नातक जो 3 वर्ष हो चुके होते, ग्रेजुएटेड
जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वे चुनते हैं, और 1/12 को राज्यपाल चुनते हैं। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है तो राज्यपाल को किसी भी राज्य की विधानसभा का भंग करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 174 के सब सेक्शन 2 से है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति के शासन को बताया गया है जो कि राज्य में लगेगा, और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को बताया गया है जो कि पूरे देश या आधे देश में लगेगा, और 370 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 1769 किसके बीच लड़ा गया? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टोटल 4 हुए। मद्रास की देखो 4 हुए 1767 से 69 में, जिसमें हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया, और हैदर अली जो है जीता। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। फिर 1780 से 1784 के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी जी के बीच लड़ा गया, जिसमें इस युद्ध में कोई नहीं जीता, और मंगलौर की संधि हुई। फिर 1790 से 92 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भिड़ गए। फिर 1799 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, टोटल 3 हुए। पहला 1775 से 82 तक सलबाई संधि हुई, जिसमें 1803 से 6 तक बसीन की संधि और राजापुर घाट की संधि हुई। 1817 से 1818 तक मंदसौर की संधि हुई। और इसमें पूछा प्रथम आंग्ल इंडिया में कौन सी संधि हुई? तो सलबाई की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी का वर्चस्व लगभग 1 सदी तक का संघर्ष समाप्त हो गया। वांडीवास के युद्ध में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रांसीसी की ओर से काउंट डी लाली था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आयरकूट था। किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो झारखंड में है। उड़ीसा में एल्यूमीनियम और लोहा पाया जाता है। राजस्थान में चूने का पत्थर पाया जाता है। और सोना कहाँ पाया जाता है? सोना पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है। और खनिज उत्पादन में कौन है? प्रथम खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, सेकंड स्थान छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान राजस्थान का है। बात करें बॉक्साइट जो है उड़ीसा में मिलता है, तांबा जो है एमपी में मिलता है, अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है, चांदी जो है राजस्थान में मिलता है, सोना कर्नाटक में मिलता है। वाकोहरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है, और यहीं पर झरिया कोयला क्षेत्र है। और गिरिडट्टू और डाल्टनगंज और घनवाद ये सब यहीं हैं झारखंड में। और कोयले का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल में है, जिसे वीरभूमि भी कहते हैं। सिंगरौली, उमयगिरी खान ये सब कहाँ है? तो ये है एमपी में। कोरबा की खान, सोनहत की खान ये सब छत्तीसगढ़ में है। नजीरा की खान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। कांटापल्ली की खान आंध्र प्रदेश में है। कांटापल्ली की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नामचिक नामफुक खान कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। कैपंटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1958 में की गई थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसमें उद्योगों की 4 कैटेगरी विभाजित की गई थी। ये पहली उद्योग नीति की घोषणा हुई थी। सेकंड उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? तो 1956 में हुई, जिसमें नेहरू जी थे। और तीसरी घोषणा 1977 में, चौथी घोषणा 1980 में, पांचवी घोषणा जो है 1990 में, और छठवीं घोषणा जो है 1991 में हुई थी। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? भारत में परिवर्तनीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थल और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं, तो इन्हें ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी कृषि में होती है। जब किसी एक कम जहाँ बहुत कम काम है, बहुत सारे लोग लग जाए, तो उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित है वो ठोस अवस्था कहलाती है। अवस्था 5 होती है: ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा और बांस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गर्भपात और मस्तिष्क की क्षति ये सब रोग होते हैं। ल्यूकेमिया एक कैंसर है, रक्त का कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। ये प्रभावित रक्त कोशिका लिम्फाइड होती है। और रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर 3 होता है: ल्यूकेमिया द्वारा, लिकोमा होता है और मायलोम होता है। ठीक है। और जो है ऑन्कोलॉजी क्या होती है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते